बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज है नेम क्लॉज। तो कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जो नेम है वो कंपनी को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड होती है उस नाम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज में लिखा जाता है। कंपनी को अपना नेम चूज़ करने की फुल फ्रीडम होती है, बट कंपनी अपना नेम चूज़ करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंसीडर करना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी के द्वारा जो नाम चूज़ किया जाएगा वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। कंपनी एक्ट में इस तरह से कोई प्रोविजंस नहीं है भी कौन कौन से जो नेम हैं वो अनडिज़ायरेबल माने जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो फुल अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन नामों को जो है अनडिज़ायरेबल नाम मान सकती है। जैसे जो न्यू कंपनी है जो अपना नेम रखना चाहती है, वो जो नेम है उस नई न्यू कंपनी का वो एग्जिस्टिंग कंपनी से जो है सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर न्यू कंपनी का जो नेम है वो एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है तो उस नेम को सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिज़ायरेबल नेम मान सकती है। इसके अलावा अगर इस तरह का नेम है, मतलब एग्जिस्टिंग और न्यू कंपनी के अगर नेम सिमिलर हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो पब्लिक है उसके मन में जो है कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है। इसके अलावा जो न्यू कंपनी है वो सिमिलर नेम रख के एग्जिस्टिंग कंपनी की जो रेपुटेशन है उसका बेनिफिट उठा सकती है, या फिर जो न्यू कंपनी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो कंपनीज़ की जो सिमिलर नेम्स हैं उनको अनडिज़ायरेबल माना है। तो जो कोई भी न्यू कंपनी अगर अपना नेम रखना चाहती है तो वो ऐसा नेम नहीं रख सकती जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी कंपनी का रखा हुआ है। तो इस रिगार्डिंग जैसे इसमें केस दे रखा है नॉर्थ चेशियर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी वर्सेस मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी का। तो इसमें क्या होता है, मैनचेस्टर ब्रूअर कंपनी लिमिटेड जो होती है वो मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, वो काफ़ी पुरानी कंपनी होती है, काफ़ी सालों से जो है व्यापार कर रही होती है। तो इसी तरह से एक दूसरी कंपनी जो है जिसका नाम है नॉर्थ चेशियर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड, वो जो नॉर्थ चेशियर ब्रूअर कंपनी लिमिटेड जो है वो अपना नेम चेंज करना चाहती है। वो अपना नेम चेंज करके नॉर्थ चेशियर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी रखना चाहती है। तो इस केस में जो पहले वाली कंपनी है मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड, उसके द्वारा इसका अपोज किया जाता है। तो इस केस में जो डिसीजन आता है वो ये आता है भी जो नई कंपनी है नॉर्थ चेशियर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड, वो अपना नेम जो है नॉर्थ चेशियर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी नहीं रख सकती, क्योंकि अगर इस तरह से जो नाम जो है वो रखेगी तो इस तरह से दोनों कंपनीज़ के जो नेम है वो सिमिलर हो जाएंगे और इससे जो है पब्लिक को कन्फ्यूज़न जो है अराइज हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मतलब कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के सिमिलर कोई भी नेम जो है नहीं रख सकती। तो इस तरह के जो नेम हैं वो अनडिज़ायरेबल होंगे। सेकंड है इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर इम्बेलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। तो कंपनी कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 के अंडर जो है जो रूल्स हैं या जो प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन करती है। भी कोई भी नेम जो इस एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है वो कंपनी उन नेम्स को नहीं रख सकती। इसके अलावा कंपनी वो नेम नहीं रख सकती जिससे ये प्रतीत हो भी उस कंपनी को जो है गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है या फिर गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिल रही है। इसके अलावा नई कंपनी अपने नेम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड को ऐड नहीं कर सकती, ना ही वो नेशनल वर्ड को ऐड कर सकती है। तो इस तरह से कोई भी नई कंपनी अगर अपना नेम रखना चाहती है तो उस कंपनी का नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करे। इसके बाद है
यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को ऐड करेगी। इसके अलावा अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नेम के साथ लिमिटेड वर्ड को ज़रूर ऐड करेगी। मतलब पब्लिक कंपनी के लिए अपने नेम के साथ लिमिटेड वर्ड को यूज़ करना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसको अपने नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद है लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड, ये बताती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको लिमिटेड वर्ड को यूज़ करने में छूट प्राप्त है। तो इस तरह की कंपनीज को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है लिमिटेड वर्ड को ना यूज़ करने का जो लाइसेंस है वो प्राप्त होता है। तो ऐसी वो कौन सी कंपनीज होती हैं, जैसे जो चैरिटेबल कंपनीज हैं वो उनको छूट है, वो लिमिटेड वर्ड को यूज़ करने की उनको छूट प्राप्त है। इसके अलावा ऐसी कंपनीज जो इस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं, जिनका जो पर्पस है वो ट्रेड को प्रमोट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, आर्ट को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है या फिर रिलीजन को प्रमोट करना है। तो इस तरह की कंपनीज जो हैं अगर वो उनको लिमिटेड वर्ड न लगाने की छूट प्राप्त है। इसके अलावा इस तरह की कंपनीज जो हैं उनके जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स जो है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, और जो प्रॉफिट्स होते हैं इन कंपनीज के वो क्या करती हैं, उन प्रॉफिट्स को कंपनी में ही यूज़ करती हैं या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए उन कंपनीज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह की कंपनी जो जिनका पर्पस क्या है, जो कंपनीज क्या हैं, चैरिटेबल कंपनीज हैं, या फिर जिन कंपनीज का जो पर्पस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, प्रमोट करना है, कल्चर एंड रिलीजन को प्रमोट करना है। तो इस तरह की कंपनीज को छूट प्राप्त है भी वो अगर अपने नेम के साथ लिमिटेड वर्ड नहीं ना लगाने की छूट प्राप्त है। तो इन कंपनीज के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लिमिटेड वर्ड को यूज़ न करने की जो छूट है उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये कंपनीज क्या करती हैं, जिनको लिमिटेड वर्ड न लगाने की छूट प्राप्त है, ये इस तरह की होनी चाहिए भी, ये अपना जो प्रॉफिट्स हैं वो अमंग मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी, और मतलब इनका जो पर्पस होगा वो पब्लिक वेलफेयर होगा। इसके अलावा है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का जो नेम है और उसका जो एड्रेस है वो मतलब सभी जगह पर जो है पब्लिश होना चाहिए, ताकि जो मतलब जो सिटीजन है, एवरी इंडिविजुअल जो है कंपनी के बारे में जानकारी उसको मिल सके। तो इस तरह से कंपनी का नेम एंड कंपनी का जो एड्रेस है वो पब्लिश्ड होना चाहिए, ताकि इसकी जो सूचना है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा सेकंड जो क्लॉज है वो है सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो इस क्लॉज में क्या आता है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस कहाँ है, वो किस सिटी में है, वो किस स्टेट में है, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्या होता है, कंपनी की जो नेशनलिटी है वो डिसाइड होती है भी, कंपनी जो है इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है। और इसी के बेसिस पर क्या होता है, कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को गवर्न किया जाता है वहाँ के लोकल लॉज के द्वारा। तो इस तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, वो किस सिटी में आता है, वो किस स्टेट में आता है। तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरेंडम के सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मेंशन की जाती है। इसके अलावा कंपनी के जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं, जितने भी बिल हेड्स हैं, लेटर पेपर्स हैं, या फिर जितने भी नोटिस हैं, या फिर जितने भी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, उन सब पर कंपनी का क्या नेम है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है, CIN नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वेबसाइट एड्रेस क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के बिजनेस लेटर्स पर, लेटर पेपर्स पर पब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। इन केस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अगर कंपनी के
रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई तो इस रिगार्डिंग कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज तक जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उसके पास भेज देनी चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आती है। इसके अलावा जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रखे जाते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा प्लेस है, जिस जगह पर कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रखे जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जिस प्लेस पर हो रही हैं वहीं पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी अदर प्लेस पर हो सकता है और उसकी जो ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो किसी अदर प्लेस पर हो सकती हैं। तो इस तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आता है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किस में आ जाती है, मेमोरेंडम के सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। तो आज हमने 2 क्लॉज पढ़े, फर्स्ट पढ़ा हमने नेम क्लॉज और सेकंड हमने पढ़ा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो फर्स्ट क्लॉज में नेम क्लॉज में क्या था भी, जितनी भी जो सूचना है कंपनी के नेम के बारे में भी, कंपनी किस तरह के नेम्स जो है अपने रख सकती है, किस तरह के नेम जो है कंपनी को अलाउड नहीं है, ये सारी जो सूचना आती है वो मेमोरेंडम के फर्स्ट क्लॉज नेम क्लॉज में आती है। इसी तरह से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका क्या एड्रेस है, वो किस स्टेट में पड़ता है, वो किस सिटी में पड़ता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरेंडम के सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मेंशन की जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे मतलब आगे वाले क्लॉज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।